अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम सबको इतना अच्छा आइन संविधान देने वाले, जिसमें हम सबकी ताकत है, उस आइन को देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं बहुजनों के, मुसलमानों के, हर दबे कुचले के, मजलूमों के रहनुमा, जिन्होंने गुलदस्ता बनाया था बहुजन समाज पार्टी DF4, उनके संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब को अपनी खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मेरे साथियों, मैं यहाँ पर मौजूद हमारे प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे भाई सौरभ किशोर जी का यहाँ पर ईद मिलन समारोह में स्वागत करता हूँ और आप सबकी तरफ से उन्हें ईद की बधाई देता हूँ। साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उनको भी मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ में जितने पदाधिकारी हमारे आजाद समाज पार्टी के, भीम आर्मी के यहाँ मौजूद हैं, उन सबको भी मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और आप सब लोगों को भी जो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे घर खानदान का हिस्सा है, आप सब लोगों को भी अपनी ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मेरे साथियों, आज हमको सबको सोचने की जरूरत है। हम सबको सोचने की जरूरत है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर आज हमने नहीं सोचा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारी आने वाली नस्लें हमको माफ नहीं करेंगी, माफ नहीं करेंगी। यह मैं आपसे सीना ठोक के कह रहा हूं। हमारी आने वाली नस्लें हमको कतई माफ नहीं करेंगी। पूछेंगी, अब्बू जब जुल्म हो रहा था, जब जालिम जुल्म कर रहा था और एक इंसान उससे लड़ रहा था, तो आपने उसका साथ नहीं दिया, आपने उसका साथ नहीं दिया। मेरे साथियों, चंद्रशेखर आजाद ऐसे नेता है लौटे हिंदुस्तान में, जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, सड़क से सांसद तक बात कर रहे हैं। आज से नहीं, 2017 से कर रहे हैं। उन्होंने जब NRC का मुद्दा हुआ तो अपनी गिरफ्तारी दी, उनको लाठियों से पुलिस ने मारा था। कोई और नेता देश में 20 बार आपने लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाया अपनी वोटों से, कोई एक नेता ने आपकी आवाज उठाई हो हिंदुस्तान में, तो आप बता दीजिए मुझे, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। किसी एक ने भी अगर आपकी आवाज उठाई हो भाई चंद्रशेखर के अलावा। आज उसी दौर पे हम लोग फिर खड़े हो गए हैं आके, उसी दौर पे हम लोग फिर खड़े हो गए हैं आके। आज वह वोट का बिल आया था, बहुत से रहनुमा आप लोगों की वोट, हम सब की वोट, मुसलमानों की वोट लेते हैं, उनकी खुद की जात का, उनकी खुद की बिरादरी का वोट उनको नहीं देता है। मगर हमारे वोट के बल पर कई कई बार कई स्टेटों में चीफ मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री तक बन गए। मगर जब आपकी बात आई तो सब दुर्दबा के पीछे भाग गए। मगर इकलौता ऐसा शख्स भाई चंद्रशेखर आजाद था जो दिल्ली में आपके लिए खड़ा हुआ, आपकी बात कही, वक्त बोर्ड का खुलेआम विरोध किया, पटना गए, पटना में विरोध किया। और कल संसद में अगर आपने उनका भाषण देखा हो, जब वक्त बोर्ड का बिल पास कर रहे थे, तो उन्होंने इतनी जोरदार तरीके से आपकी बात संसद में रखी, किसी ने आपकी बात नहीं रखी। अरे वो देखिए, नीतीश कुमार हो गए, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता जो सरकार में बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं, भाजपा के साथ हो गए। अखिलेश यादव जैसे लोग अपने घर से नहीं निकले। अखिलेश यादव जी से मैं इतना पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पीडीए बोला, पीडीए बोला, आप सब लोग जानते हैं पीडीए बोला कि नहीं बोला? पीडीए बोला, पी का मतलब उन्होंने बता दिया। जब न्यूज वालों ने उनसे पूछा कि पी का मतलब क्या है, तो बोले पी का मतलब पिछड़ा है। जब बी का मतलब पूछा गया तो उन्होंने कहा दलित है, और जब ए का मतलब पूछा गया तो उन्होंने कहा ए के बहुत से मतलब है। अब आप समझ सकिए, जो आदमी आपका नाम नहीं ले सकता है, जो संख्यक नहीं कह सकता है आपको, मुसलमान को छोड़ दीजिए कहना, मुसलमान नाम लेना आज हिंदुस्तान की राजनीति में छूट हो गई है।
मुसलमान नाम नहीं ले सकता आपका। एक का मतलब आधी आबादी, एक का मतलब गरीब अगड़ा, एक का मतलब अल्पसंख्यक। अरे आपका नाम नहीं लेता है और आप लोग सीना कूट कूट के उसको खुलेआम वोट देते हैं। ये आपकी नस्लें आपसे सवाल पूछेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर उन लोग उसको आपने वोट दिया तो आपने गुनाह के बराबर कर दिया है। मैं मानता हूं, मैं एक चीज मानता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी ने सन 1989 में जब हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करने कुछ लोग जा रहे थे तो उन पर गोलियां चलवाई थी। मैं ये बात मानता हूं, मैं एहसान मानता हूं इस बात का। मगर मुसलमान समाज ने भी उसका पूरा बदला उनको दिया। उनको कई बार उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया, उनको गृह मंत्री बनाया, उनको रक्षा मंत्री बनाया। नहीं बनाया हो तो बता दीजिए क्या उनके पास कितनी वोट थी। मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं यादव समाज के खिलाफ नहीं हूं। मगर मुझे अफसोस है कहते हुए कि जिस पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया, मेरा यादव भाई भी उसको वोट पूरी तरीके से नहीं देता है। मुझे याद आ रहा है, मेरे जिले की एक विधानसभा सीट है, बिस्मा विधानसभा सीट, वहां से अफजाल कौसर अंसारी लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से। बिल्कुल जीती हुई सीट समाजवादी पार्टी की थी। 2017 के चुनाव की बात है, 2017 चुनाव की बात है। जीती हुई सीट थी, यादव समाज ने वहां से भाजपा के यादव महेंद्र यादव को वोट दे दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही थी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। आप समझ सकते हैं कि कैसी जहनीत है आपके लिए उनकी। अगर वो लड़ेंगे तो आपको वोट देना पड़ेगा, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो आपको वो वोट नहीं देंगे। आप उनके लिए सीना ठोकते हैं। आप बताइए, अभी 2024 का चुनाव हुआ, क्या कोई वोट मांगने आया होगा? शायद आया हो, एक बार दो बार कोई आया होगा। कहते थे मुसलमान जाएगा कहां जब आपके सारे रास्ते ही बंद कर दिए जाते हैं, जब वो लोग गठबंधन कर लेते हैं। जब देखा कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना रुख कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी को अपने में मिला लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने में मिला के वो सोचते हैं कि मुसलमानों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमको गौर करना पड़ेगा। ये सब पार्टियां जो आपका वोट लेके आपको ठग रही है, अब इन सब के गुनाहों का उनको हिसाब देना पड़ेगा। और आप हिसाब देंगे मेरे साथियों, मेरे भाइयों। अगर नहीं देंगे तो आने वाली नस्लों को जवाब दीजिएगा, उनका मुस्तकबिल खराब कर दीजिएगा। साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं, मैं अपने परिचय देता हूं। मेरे वालिद सन 1989 में बसपा से चुनाव लड़े, सीतापुर विधानसभा से 1989 का चुनाव लड़ा। मान्यवर काशीराम साहब हमारे घर पे आए थे। मान्यवर काशीराम साहब हमारे घर पर आए। उन्होंने कहा कि अयूब का नाम था, कहा अयूब भाई आप लड़िए, हम आपको चंदा देंगे। तो हमारे वाले साहब ने हाथ जोड़े, का भाई साहब आपने कह दिया है, बस इतना काफी है, पैसे की कोई कमी नहीं है। हम 1989 से लेकर आज तक किसी पार्टी में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि सच्ची हितैषी पार्टी हमारे पास थी। मगर आज माहौल ऐसा हो गया कि पार्टी ने किसी कारणों से काम करना बंद कर दिया। फिर हमने देखा मुसलमानों की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, हिंदुस्तान में इकलौता नेता है तो भाई चंद्रशेखर है। अगर हम लोग उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो आज ये ठग पार्टियां हम सबके वोटों को ठगेंगी चुनाव के समय, और चुनाव के बाद हम सबको किनारे भेज देगी। अरे आप बताइए, मैं नहीं कहता हूं अखिलेश यादव जी से कि आप चीफ मिनिस्टर बनवा दीजिए, मुसलमान को आप चीफ मिनिस्टर ना बनाइए, आप कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते। इतना मुसलमान आपको वोट देता है, आपने एक बार भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। अरे वो तो छोड़ दीजिए, आपका एक रहनुमा था आजम खान, जानते होंगे आप सब लोग, भाई लोग नाम जानते होंगे, हमारे सीतापुर जेल में बंद है। इतने साल हो गए हैं, मैं वहां देखता हूं, आंखों से आंसू आते हैं कि उस बंदे के लिए जिसने अपनी पूरी उम्र समाजवादी पार्टी को अपना खून पसीने से सींचने का काम किया, उस बंदे को एक भी समाजवादी पार्टी का नेता मिलने नहीं आया, उसकी आवाज नहीं उठाया। आज भी वो बंद है। और
चंद्रशेखर भाई दिल्ली से सीधे आए थे, सीतापुर अभी करीब 3 महीना पहले मिलके गए। आप बताइए क्या उस बंदे की इतनी हैसियत नहीं थी कि उसके लिए एक धरना प्रदर्शन कर देते? समाजवादी पार्टी अपने घर से नहीं निकली, अखिलेश यादव ने एक बार अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। कोई जवाब दे अगर इस बात का किसी के पास जवाब हो। मेरे साथियों, हम सबको एक सपना देखना पड़ेगा, एक ख्वाब देखना पड़ेगा। आज ख्वाब देखेंगे तो कल वो उसकी ताबीर भी अच्छी होगी, उसकी ताबीर भी अच्छी होगी। ये बाग, जिस बाग में हम लोग खड़े हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमने लगाया हो, हमारे पुरखों ने लगाया होगा। उसका फल हम आज खा रहे हैं, तो वैसे ही हम लोगों को एक न्यू डालनी पड़ेगी, आजाद समाज पार्टी को अपनी वोट देनी पड़ेगी। और मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश का अगला चीफ मिनिस्टर आपका भाई, आपकी आंखों का तारा भाई चंद्रशेखर आजाद होगा। अगर आप कितनी तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, अगर दे देंगे, और चीफ मिनिस्टर अगर चंद्रशेखर आजाद होगा तो आप ही के बीच का कोई मुसलमान भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। मैं इस धरती से आप लोगों को कह के जा रहा हूं, आप लोगों की जगह नौकरियों में पक्की होगी, हर जगह पक्की होगी। आपके खिलाफ कोई आंख उठा के देखने वाला नहीं होगा। जब मैं सीना ठोक के कहता हूं, मैं जमानत लेता हूं मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद की। मैं इस पे एक शेर कहना चाहता हूं, मेरे साथियों गौर फरमाइएगा। ख्वाब एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, ख्वाब एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी, आपकी कामयाबी शोर मचाएगी मेरे साथियों, शोर मचाएगी। इसलिए आने वाले समय में आपको भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करना है और अपने हाथों को, अपने मुस्तकबिल को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को मजबूत करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज, जय भीम, जय भारत।